हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, लास्ट 15 डेज NICL AO के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे टाइम का सही यूटिलाइज किया जाए, मॉक कितना देना है, सब्जेक्ट वाइज हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और मॉक को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करना है हम लोगों को NICL AO के लिए तैयारी। और NICL असिस्टेंट के लिए भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा वीडियो, उसके लिए भी कमेंट आया था कि कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग पहले। ठीक है, जिन्हें भी अगर लगता है कि कैसे करना है जानना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बात मैंने छोटे छोटे बात को बताया हूँ इसमें, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी चैनल पे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फिर मैं भी वीडियो बनाऊंगा और भी सभी विषय के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कुछ कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आपके साथ हैं। चलिए देखिए वीडियो में तो देखिए दोस्तों कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने बना दिया हूँ चार्ट कि कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास समय तो बहुत कम है। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स हमारा एग्ज़ाम का डेट क्या है, तो सुनने में आ रहा था कि 4 मार्च को होने वाला है। ठीक है, 4 मार्च लगभग है। ठीक है, तो 4 मार्च है तो हमारे पास, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डेट कितना है, 4 मार्च। तो 15 दिन अप्रोक्स मान सकते हैं कि अभी हमारे पास समय है। ठीक है, 15 दिन कैसे होता है यहाँ लिख दिया हूँ मैंने। ठीक है, देख लीजिए, ये सब टाइमिंग हमारे पास था। ठीक है, और उसी तरह से अगर मेंस में देखें तो मेंस में अभी एग्ज़ाम डेट कितना है हमारे पास, 15 अप्रैल मान के सकते हैं अप्रोक्स। उसमें 58 दिन है अभी से और 40 दिन बचेगा आपको प्री के बाद। ठीक है, तो मेंस की बात बाद में करेंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम लोग के पास बहुत कम दिन है, 15 दिन ही मात्र है, तो फिर इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम प्री पे बात करेंगे। मेंस के लिए अलग से मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो अभी सिर्फ प्री के लिए बात करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें जैसा कि वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है, और वैकेंसी कम रहता है तो हमें नंबर भी ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा तो हमें टारगेट पूरा करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो और हम लोग को नंबर ज़्यादा लाने के लिए हम लोग सोच लीजिए कि हम लोग को कितना लाना होगा, मिनिमम 80+ का टारगेट रखना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे सर इतना ज़्यादा कैसे, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। आपको अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, अब पूरी तरह से ऐसा नहीं कि प्री देकर आए और घर पर सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूजन में रखना है। इससे बेहतर ना है कि हम लोग अच्छा अटैम्प्ट करके आए और टारगेट अच्छा रखें, और अभी से जैसे कि टाइम है हमारे पास तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लें। तो उस पर फोकस कीजिए और टारगेट रखिए कि नहीं 80+ हमको करके आना है। ठीक है, तो देखिए, तो इंग्लिश पहले रीजनिंग में बहुत लोगों का रीजनिंग तो अच्छा ही होता है, फिर भी उसको कभी कभी देखते हैं कि 22-23 में अटक जाता है पीओ के प्री में। ठीक है, तो आपको 30+ का टारगेट रखना है रीजनिंग में। ठीक है, मैथ में 30 रखना है कम से कम, 25+ रखना है मगर 30 तक पहुंचाना है। इंग्लिश में 25+ स्कोर करना है, तब जाकर आपका देखिए 85 हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ठीक है, तो और देखते हैं हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। आखिर ये हमको 80+ लाना है तो क्या करें आखिर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं सब्जेक्ट वाइज पहले बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैथ का बात करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मैथ में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, तो मैथ में DI आ सकता है 15 क्वेश्चन, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी या अप्रॉक्सीमेशन मिलाकर ये सब टॉपिक में से आपको 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मतलब बदलता है ना दोस्तों, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ लिया, किसी में नंबर सीरीज पूछा, किसी में अप्रॉक्सीमेशन पूछा, किसी में इनइक्वालिटी पूछा, ऐसे करके आपको 10 क्वेश्चन ही मिलने वाला है मिसलेनियस, उससे ज़्यादा नहीं।
ये IBPS PO प्री लेवल का ही होने वाला है दोस्तों, समझ लीजिए। जिस तरह का भी दिए हैं IBPS PO प्री, RRB PO प्री, उसी लेवल का मैथ आने वाला है। NICL दिए होंगे अगर, तो याद आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये प्री लेवल का एग्जाम है और PO प्री लेवल का, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसी टाइप का आएगा। और 10 अर्थमेटिक का मान लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं मैथ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे करना है। मेरा अपना टारगेट रखना है 25 + 30 तक पहुँचना। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइनल सिलेक्शन है लेना तो आपको इतना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट होगा, 2 टाइप के, ठीक है, A और B। जैसे क्या कि देखिए कुछ लोगों का मैथ अच्छा होगा तो आराम से वो 25 कर पा रहे होंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन आराम से कर पाते होंगे अभी भी, देखिए ना, लिख दिया जिनका 25 क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ 2 घंटा प्री मॉक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। प्री मॉक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, ठीक है। इससे उनको प्रैक्टिस होते रहेगा और उनको स्पेशल फोकस करना है कहाँ पर, अर्थमेटिक पर। अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा लगाना होगा। और कहाँ से बनाना है दोस्तों, तो जितना भी आपके पास प्री का मॉक आप लगा चुके होंगे, उनके सबमिट किए हुए मॉक में से जितना भी आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन बनाइए। जितना ज़्यादा आप बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा वो सब बात। जल्दी जल्दी आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा आपको तुरंत तुरंत बनने लगेगा। मतलब जैसे ही आया क्वेश्चन, कोई भी बॉटन स्ट्रीम का आया तो तुरंत आपको क्लिक करेगा। एज का क्वेश्चन बना रहे हैं तुरंत क्लिक करेगा। वैसे DI बना रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी परसेंटेज निकाल पाइएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा। तो कहता ना लोगों कि नहीं मुझे तो मैथ आता है, मैं क्यों बैठ के पढ़ूँ। नहीं, मैथ बनाइएगा, आपका स्ट्रेट मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत जल्दी माइंड काम करेगा। अगर आप छोड़ देते हैं तो मैथ में भी वही हाल हो जाता है जैसे GA में भूल जाते हैं। तो इसमें भी आपका स्पीड कम हो जाता है, मानिए चाहे नहीं मानिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आप डेली बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर चलते हैं B स्टूडेंट टाइप के, ठीक है। तो देखिए B स्टूडेंट कौन होंगे, तो जिनका 20 से 22 ही हो पाता है, ठीक है, चाहे वो नए स्टूडेंट होंगे या उनको बहुत ज़्यादा उतना अच्छा मैथ नहीं होगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना होगा भाई, उनको भी तो एग्ज़ाम निकालना है ना। तो उनके लिए क्या होगा, तो भाई बता रहे हैं, देखिए। तो देखिए उनको थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर, ठीक है दोस्तों, उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आप ये 10-15 दिन सब चीज़ भूल जाइए और अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको DI का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका DI हो सकता है उतना अच्छा नहीं। और ऑल टॉपिक्स करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वर्क भी आपको करना पड़ेगा, मतलब कि आपको टेबल आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जितना ज़्यादा जल्दी होगा तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है स्टूडेंट को ये सब चीज़ के लिए। तो अगर और इसके लिए एक कैलकुलेशन, एक ट्रिक वाला भी वीडियो बना दूंगा, जिससे बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ है जिससे आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अलग से मैं इसके लिए बना भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए ना दोस्तों कि आपको क्या करना है मैथ के लिए। मैथ के लिए डेली 2 घंटा इन्हें प्रैक्टिस करना है, और जिनका 20 से 22 क्वेश्चन आता है कम से कम आप 3 घंटा दीजिए, ठीक है। देखिए इंडिविजुअली देना पड़ेगा, अभी सिर्फ प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्री के लिए आपको टाइम अच्छा से देना पड़ेगा। और NICL में अगर जॉब पाना चाहते हैं बाबू, जहाँ पर बैंक से बेटर जॉब है, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब दोबारा इसका वैकेंसी आएगा ना दोस्तों, तब तक एज पार हो चुका होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसमें वैकेंसी ऐसे ही आता है, ये कभी नहीं आपको 2000 वैकेंसी लेके आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जॉब ही है रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल जॉब है। आराम से 10 से 5 जाइएगा और सैटरडे और संडे आराम से घर में बैठिएगा। तो लाइफ बैलेंस भी है। तो अगर इस चीज़ को पाना है तो भाई थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना। तो वादा करिए कि आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। एक और बात बताता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, क्या कि जिनका SBI क्लर्क मेंस होगा और जिनका SBI क्लर्क मेंस नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए तो सिर्फ NICL AO होगा या NICL असिस्टेंट होगा, ठीक है। इस टाइप के एग्ज़ाम बचे होंगे। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इन दोनों में से किसी कोई एग्ज़ाम नहीं है उनका, ठीक है।
वो सिर्फ आरआरबी पीओ या आईबीपी पीओ पे फोकस कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जो अभी से कैसे करें कि उसके लिए उनको फ़ायदा हो। अभी से बैठना नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों का एसबीआई क्लर्क में नहीं भी हुआ होगा, तो वो लोग अब सोच रहे हो कि आखिर क्या करें। ठीक है, तो बैठना नहीं है, उनके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें वो लोग अपने तरीके से कैसे करना है अभी से वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग इस पर। तो उन्हें कैसे करना है, तो देखिए NICL AO जिसका एग्ज़ाम है, SBI क्लर्क मेंस है दोस्तों जिनका, तो वो सिर्फ SBI क्लर्क मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 25 को दे लीजिए। उसके बाद फिर आपको टाइम बचेगा तो आप यही शेड्यूल फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो एक कदम दूरी है। ठीक है, अगर आपका NICL AO है तो भी मैं कहूँगा पहले आप SBI क्लर्क मेंस का जो वीडियो मैं डाला हूँ उस पर फोकस कीजिए, 25 तारीख को एग्ज़ाम दे लीजिए। उसके बाद भी आपको यहाँ पर 3 4 5 दिन 6 दिन बचेगा, तो यही शेड्यूल आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको डेली कम से कम 2 मॉक लगाना है। कितना? 2 मॉक्स। कितना लगाना है? 2 मॉक। 2 मॉक से कम मत लगाइएगा, और पूरा एनालिसिस कीजिएगा उसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, डेली 2 मॉक देना है और पूरा एनालिसिस करना है हर एक चीज़ को। जैसे आपने इंग्लिश दिया, ठीक है, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखना है, आपको समझना है कि कहाँ पर मैंने गलती किया था, क्यों गलती हुआ। ठीक है, उसी तरह से आपने रीजनिंग में कोई गलती हो गया वो क्वेश्चन, या क्वेश्चन जो नहीं आया उसको पूरा बनाना है। उसी तरह से आपको मैथ में भी, आपने मैथ में टोटल 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे आपको आया नहीं आया तो मायने नहीं रखता। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आप बना रहे थे मैथ में और लगता है कि वो आपको नहीं आता है, जैसे किसी लोग का प्रोबेबिलिटी वीक होता है, किसी का एज का क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी को मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए कि एरिया वगैरह का क्वेश्चन आ गया या कोई और क्वेश्चन आ गया, तो उनको नहीं आता है, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, इसमें जो जितना टाइम है आप वीक क्वेश्चन को भी आप सीख लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये 35 क्वेश्चन आप लोग को करना है। ठीक है, इसीलिए बोला हूँ फुल एनालिसिस आपको करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में वीकनेस है उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए कहीं से भी, लेकिन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको अगर 2 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप बनाते हैं तो ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रीजनिंग पे आ जाते हैं कि रीजनिंग को कैसे करना है। तो देखिए, रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का मैंने देखा है कि अच्छा ही होता है, मगर फिर भी भाई देखिए अच्छा होता है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि नहीं प्रैक्टिस कीजिए। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा आपका रीजनिंग बैठ जाएगा। बहुत लोगों का देखा है, नहीं बनाते हैं पजल तो पजल भूलने लग जाते, मतलब पजल उतना अच्छा से उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। इसीलिए आपको रीजनिंग भी डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। आपका स्ट्रांग हो ना हो, वीक हो, आपको करना है। आपका स्ट्रांग है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दोस्तों। 2 घंटा लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। का क्या प्रैक्टिस करना होगा इस 2 घंटा में, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, कहीं से ढूंढने का जरूरत नहीं। प्री मॉक टेस्ट उठाइए जो आप दे चुके हैं पहले से। ठीक है, जैसे आरआरबी पीओ का दे चुके हैं, एसबीआई पीओ प्री का दे चुके हैं, ठीक है, एसबीआई क्लर्क का दिए होंगे या आरबीआई असिस्टेंट का दिए होंगे। ठीक है, जितना भी होता है, और आपने दिया होगा जितना भी पीछे NICL AO का दिया होगा, तो जितना भी पीओ लेवल का है ना, आरआरबी पीओ का, एसबीआई पीओ का और आईबीपीएस पीओ का, NICL AO का, ये सब पीओ प्री का सेट है। इसमें से आप रीजनिंग का क्वेश्चन जाइए, वहाँ से डायरेक्ट पजल बनाना स्टार्ट कीजिए। 1 घंटा पजल बनाइए, लगातार पजल। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइमर लगा लीजिएगा मोबाइल में अलग से और बनाइएगा। जल्दी जल्दी उठाइए क्वेश्चन, बनाइए, आंसर मिलाइए, बात खत्म। जल्दी जल्दी पजल 50 को या जितना बन जाए 1 घंटा में, फिर 1 घंटा में आप मिसलेनियस बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो आपको डेली 2 घंटा बनाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा बनाइएगा उतना ज़्यादा स्पीड बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे विषय के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इंग्लिश के लिए। देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको ये इंग्लिश तो भाई सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाने वाला है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में स्कोर कीजिएगा तभी कंफर्म इसमें सीट होगा, वरना नहीं होगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ठीक है, तो आपको इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा, इंग्लिश सबका ख़राब होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का, और जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है उनके लिए कभी रीजनिंग और मैथ के लिए होता है। तो रीजनिंग और मैथ ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। जिनका भी इंग्लिश अगर वीक है, इंग्लिश ठीक है तो मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर जिनका इंग्लिश ख़राब है तो मैथ रीजनिंग पे जितना बोला हूँ उतना तो करना है, साथ ही साथ इंग्लिश आपको डेली भाई 3 घंटा प्रैक्टिस करना है। बोलिएगा भैया 3 घंटा,
तो 3 घंटा करिएगा तब तो ये 15 दिन कम से कम कर तो लीजिए, तभी ना आपका होगा सिलेक्शन। नहीं तो फिर फॉर्म ही नहीं भरिए अगर मेहनत से डरते हैं तो। अगर मेहनत करना है तभी तो निकलेगा। और भाई ऐसी नहीं 90,000 या 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो इस पे फोकस कीजिएगा। अगर मैंने 1-2 महीना मेहनत कर लिया तो इतना पा लूँगा डायरेक्ट, और बैंक से बहुत बेटर जॉब है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 80+ लाना पड़ेगा 100% सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कटअप मान लीजिए 75 गया, 73 गया, देखे ना कटअप अच्छा खासा जाता है NICL का, उसी तरह से NICL का भी अच्छा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग को पहले से फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, डेली आपको सॉल्व करना है 3 सेट प्री मॉक का, ठीक है। आप सीधे जाइएगा, बहुत सारा आपके पास टेस्ट होगा। आपने तो बहुत सारा, एक स्टूडेंट के पास ओली बोर्ड होता है, गाइडली होता है, टेक्स्ट बुक होता है, अड्डा होता है, स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट होगा, प्रैक्टिस मॉक का होगा, इतने सारे टेस्ट होगा। तो क्या आपने सभी टेस्ट दे चुके होंगे? नहीं दिए होंगे। तो क्या कीजिएगा, IPS PO का हो या SBI PO का हो या SBI क्लर्क हो या कोई भी, जो भी आपने सेट नहीं दिया है, सीधे आप इंग्लिश सेक्शन जाइएगा, वहाँ पर टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और कितना सेट? 3 सेट डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 3 सेट। और ये मॉक के अलावा जो 2 लगाएंगे डेली, ये 3 सेट अलग से करना होगा और उसको एनालिसिस करना है कि कहाँ पर गलत हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। जैसे RC बना लीजिएगा, क्लोज टेस्ट बना लीजिएगा, आप अरेंजमेंट बना लीजिएगा, वर्ड स्वैप, कॉलम मैचिंग, ये अलग से। इसलिए क्योंकि अगर इतना बनाते हैं आपका दोस्तों तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मोड करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रामर पे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 120 रूल्स जो होता है उसको आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। आप कम से कम 5 क्वेश्चन ईरर का आता है, तो आप थोड़ा बहुत देख भी लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इंग्लिश में जितना ज़्यादा स्कोर करिएगा आप 25+ तो आपका 100% सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। क्योंकि नहीं अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका उतना अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार देखिए, और इसका वीडियो का PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पता है प्री में क्या है। प्री में आप लोग को पता है इसका सिलेबस। जैसे IPS PO का है, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, मैथ 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, और 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स। पता ही है सब, ये 35 मार्क्स का है, ये भी 35 और ये 30, 100 मार्क्स का है। इसीलिए मैंने बोला 80+ का आप टारगेट रखिए, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए होगा, ठीक है दोस्तों। तो लग जाइए। और इसके बाद मैं आपको NICL असिस्टेंट का भी वीडियो डाल दूंगा, जिससे कैसे करना है। लास्ट 10 दिन 15 दिन जो भी बचा हुआ है, अभी 2 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, क्योंकि कमेंट आया था उसके लिए भी। तो मैं अभी NICL AO का तो बना दिया हूँ, और इसके बाद मैं NICL असिस्टेंट के लिए भी बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए तो अंत में दोस्तों, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम, आप यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम, आप इस पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, ठीक है। ये हमारा चैनल का नाम है स्टडी हब यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।